चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। थाना औरंगाबाद क्षेत्र में सुदीक्षा भाटी की सड़क दुर्घटना में मौत में पुलिस ने पूरा खुलासा किया है। दुर्घटना में अभियुक्तों को गिरफ्तार करके पूरी जानकारी दी है। चर्चित प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए शीघ्र अनावरण करने हेतु बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह द्वारा एसपी सिटी अतुल श्रीवास्तव व क्षेत्र अधिकारी श्रीमती दीक्षा सिंह की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और पूरी जाँच की गई निष्पक्षता से। आपको बता दें, जिले के अलग अलग क्षेत्रों से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं और उसी के आधार पर जानकारी दी है, जिसमें नहीं दिखाई दे रहा है छेड़छाड़ का मामला। फुटेज में आरोपी बुलेट सवार युवक सुदीक्षा भाटी की बाइक से दिखाई दे रहे हैं आगे। चलिए बताते हैं क्या खास बातें बताई गई हैं इसमें। पुलिस का कहना है कि इसमें 2 बातें प्रमुख जांच का केंद्र थी। नंबर 1, सुदीक्षा भाटी के साथ बाइक उनके चाचा नहीं चला रहे थे, उनका नाबालिग भाई चला रहा था। दूसरी बात, बुलेट चला रहे दोनों युवक छेड़खानी करते हुए नजर नहीं आए हैं। मामला हाईलाइट होने पर आरोपियों ने हालांकि बुलेट की पहचान छुपाने के लिए उसका कलर, नंबर प्लेट, इंडिकेटर आदि बदल लिए थे, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच में सब कुछ खोल कर रख दिया है। पुलिया से बम्बे की पुलिया से 20-25 मीटर की दूरी पर पहले उसके बाद में मैंने देखा कि आगे पुलिया की पल्ली तरफ में बुलेंशिया की तरफ से रूपी आ रही थी। उसके पीछे एक ऑटो था, उसके पीछे 2 बाइक आई थी, एक बुलेट एक स्प्लेंडर। बुलेट ने ऑटो पे पीछे से इमरजेंसी ब्रेक लिए थे। उसके बाद में वो बाइक पीछे तो बुलेट पर टकराई, पहले लड़की गई थी, उसके बाद में ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई थी। फिर मैंने एसओ औरंगाबाद से फ़ोन किया, फिर उस लड़के ने जिसने अपना नाम बात बताया था उसने अपने पटियों को फ़ोन किया, मगर उसकी बात नहीं हो पाई। उसके बाद में उधर से कॉल आई मेरे पास, फिर मैंने उनको बताया कि लड़की की तो ऑन द स्पॉट मौत हो गई है और एसओ वो थाने की गाड़ी एम्बुलेंस में सरकारी हॉस्पिटल लेके गए हैं लखापुर। घटना में कुमारी सुदीक्षा भाटी जो बहुत होनहार छात्रा थी और अमेरिका में पढ़ती थी और अलौकिक प्रतिभा की धनी थी, उसकी एक सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। इस संबंध में 11 तारीख को दूसरे दिन उसके पिता के द्वारा एक तहरीर देकर के थाना औरंगाबाद में मुकदमा लिखाया गया, जिसमें दर्शाया गया था कि उसके चाचा के साथ जा रही थी और सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई। तो सबसे पहले जो हमारी जांच में निकल के आया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतका के चाचा सत्येंद्र भाटी द्वारा मोटरसाइकिल चलाना अंकित किया गया था, लेकिन मौके पर सत्येंद्र भाटी द्वारा मोटरसाइकिल चलाना नहीं पाया गया। मोटरसाइकिल उसका भाई, चचेरा भाई लड़की का निगम भाटी चला रहा था। चाचा की लोकेशन उस समय अपने घर के टावर में थी, दादरी जहाँ के रहने वाले। लगभग 2 घंटे विलंब से वो मौके पर घटनास्थल वाले टावर पर पहुंचे। नंबर 2, FIR में बुलेट मोटरसाइकिल 1-2 बार बाइक के आगे पीछे करना ये लिखा गया है। हमारी जांच इस संबंध में थी कि हमको सबसे पहले ट्रेस करना था कि वो बुलेट सवार कौन है, और ये बहुत कठिन काम था क्योंकि जनपद में 10,719 बुलेट कुल हैं और इनमें से किसी बुलेट को, जिसमें केवल यूपी 13 नंबर इतना वादी को याद था, अंकित था, हमने इनमें से उधर के 6 थाना क्षेत्रों के जितने भी बुलेट मालिक थे RTO कार्यालय से उनका नाम पता ट्रेस कर उनका मोबाइल नंबर लेकर के उन नंबरों की CDR एनालिसिस करके देखा कि अगर किसी की लोकेशन इस रूट पर हो तो उसमें संदेह किया जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्यशाली हम लोग रहे कि कोई लोकेशन नहीं मिली। इसके साथ ही पैरेलल हमारी 10 टीमें लगातार CCTV फुटेज का जगह जगह आकलन कर रही हैं। तो सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी थी कि हमें चेक करते कि लड़की कितने बजे के आसपास बुलंदशहर सिटी को क्रॉस की है। फाइनली हम लोगों ने ट्रेस कर लिया। लड़की जो बच्ची थी वो 8:25 पे भूर चौराहे के पास स्थित एक प्लूटो हॉस्पिटल का CCTV कैमरा है, उस कैमरे में पहली बार दिखाई पड़ी। इसके बाद हमें तलाश थी एक बुलेट सवार की जो उस रास्ते से गुजरा हो। इस लड़की के बाद काफ़ी देर तक कोई बुलेट सवार उधर से आता हुआ नहीं दिखा, तो हम लोगों ने इसके पहले का CCTV फुटेज खंगाला, 8:25 के पहले का। 8:17 पर एक बुलेट सवार अकेला सिंगल उस रास्ते से उस पॉइंट से होकर निकला। उस बुलेट सवार की लोकेशन जब अगली ज्ञात की गई तो बगल की एक गली में वहाँ उसका CCTV फुटेज मिला, जहाँ से वो डबल हो गया, एक आदमी को और अपनी मोटरसाइकिल पे बैठाया। अगला पॉइंट हमारे लिए था आरिफ हॉस्पिटल का, जहाँ पर
4 मिनट के अंतराल पे बुलेट सवार और लड़की की लोकेशन मिली। बुलेट सवार 4 मिनट आगे था, वो 8:22 पर था। 8:26 पर लड़की अपने भाई के साथ आई। अगला कालायाम चौराहा जो शहर का मेन चौराहा है, वहाँ के एसपी पेट्रोल पंप पर 8:26 से 8:29 तक 3 मिनट तक तेल लेने के लिए बुलेट सवार, जिसके पीछे उसका दूसरा साथी बैठा हुआ था, ये रुका था और वहाँ से 8:29 पे निकला है। 8:30 पर लगभग 1 मिनट के अंतराल से वो लड़की अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से जाती हुई दिखाई पड़ी। अगला पॉइंट शहर के अंदर का मोती बाग था, वहाँ पर भी 1 मिनट के अंतराल पे बुलेट सवार और लड़की गुजरे हैं उस पॉइंट से, जिसमें बुलेट सवार 1 मिनट आगे था, लड़की 1 मिनट पीछे थी। इसके बाद सियाना अड्डा चौराहा जिसे कहा जाता है, जहाँ से सीधी रोड औरंगाबाद की तरफ जाती है, वहाँ पहला पॉइंट था। सियाना अड्डे पर जूते की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में 1 मिनट के अंतराल पर दोनों उसी तरह दिखे हैं और लड़का जो बुलेट से था वो 1 मिनट आगे चल रहा था। बच्ची जो मोटरसाइकिल पर अपने भाई के साथ थी वो 1 मिनट पीछे चल रही थी। इसी तरह क्रमशः एमपी ट्रांसपोर्ट, पंकज की परचीन की दुकान और इमिलिया गांव, इन स्थानों तक ये दोनों लगभग एक रफ्तार में 1-1 मिनट के अंतराल पर एक दूसरे के पीछे देखे गए, जिनमें बुलेट सवार अनवरत आगे था और 1 मिनट की दूरी पर मोटरसाइकिल सवार, जिसमें वो लड़की बैठी हुई थी जिसकी दुखद दुर्घटना में मृत्यु हुई, वो पीछे थी। संभवतः इनके बीच 1 किलोमीटर की दूरी रही होगी। इमिलिया के बाद एक पॉइंट और आता है, बाबा रोड़ी की दुकान, जहाँ पर मोटरसाइकिल सवार जो मृतका का भाई था उसके द्वारा बताया गया था कि बुलेट सवार किसी को हाथ हिला रहा। उस पॉइंट पर भी बुलेट सवार लड़की से आगे था, क्योंकि हाथ हिलाते हुए देखना तभी संभव है जब हम किसी के पीछे चल रहे हैं। तो इसका मतलब कि बाबा रोड़ी की दुकान तक भी बुलेट सवार आगे था और मोटरसाइकिल जिसमें बच्ची थी वो पीछे चल रही थी। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को जिस रफ्तार से तय किया गया वो देखने में लगता है कि कम से कम 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बुलेट सवार की भी थी और लगभग ठीक यही रफ्तार उस बच्ची की मोटरसाइकिल की भी थी जिस पे वो चल रही थी। क्योंकि 65 के आसपास का एवरेज आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा का, और इस भीड़ भाड़ बड़ी सड़क पे 65 का एवरेज तभी आ सकता है जब हम 80-85 की रफ्तार में गाड़ी चलाएं। इसके बाद घटनास्थल आता है। घटनास्थल पर जो चश्मदीद थे अभी आपके सामने प्रस्तुत किए गए, हेमंत शर्मा जो सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाले थे, इनका कहना है कि मैं 20 मीटर की दूरी पे अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा था। का अनावरण हुआ है कि पुलिस ने पूरा घटनाक्रम को प्रेस के सामने रखा है कि किस तरीके से वो बुलेट सवार आगे था और छेड़छाड़ की घटना इस पूरे प्रकरण में नहीं आई है। जो अभी तक सब प्रशासनिक तौर पर आपके द्वारा इसमें भी जांच की गई थी, आप भी कई बार मौके पर गए थे, सर पूरे घटनाक्रम में आपने क्या देखा और अभी जो परिवार की जो स्थिति है उसमें आपकी तरफ से क्या अपील की जा रही है? देखिए, आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ थे कि ये घटना 10 तारीख को सुबह लगभग 9 बजे औरंगाबाद से पहले एक चरौड़ा गांव आता है, उसके सामने रोड पे हुई है। इसमें बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी छेड़छाड़ की, या चाचा बाइक चला रहे थे। तो पूरी घटना की जांच के लिए एक SIT का गठन किया गया। हमारे यहाँ CO दीक्षा सिंह है और 2 इंस्पेक्टर, 3 सदस्यीय SIT का गठन किया गया। जो SIT वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जांच किया है। आपको SSP साहब ने बताया कि यहाँ 10,000 से ज़्यादा बुलेट बाइक रजिस्टर्ड हैं। बुलेट बाइक की छानबीन की गई और फिर बाद में CCTV कैमरे का सहारा लिया गया। टोटल 10 CCTV कैमरे की फुटेज हमारे सामने आई, जिसमें से एक में वो व्यक्ति एक गली का है जहाँ वो व्यक्ति जो बुलेट सवार व्यक्ति है अपने सहयोगी को लेने गया था, और एक दुर्घटना के बाद है। बाकी 8 CCTV फुटेज में आगे बुलेट जा रही है और पीछे सुश्री सुदीक्षा भाटी अपने भाई के साथ बुलेट पे मोटरसाइकिल पे जा रही है। पूरी घटना का फुटेज आपको दिखाया गया है। जहाँ दुर्घटना हुई वहाँ के चश्मदीद गवाह जो हेमंत शर्मा नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने जो देखा वो आपसे शेयर किया। वहाँ जो बुकी जा रही थी आगे, एक व्यक्ति गेहूँ बेचने जा रहे थे, उन्होंने आपको देखा, जो था वो बताया। तो परंतु ये बात है, अब देखिए इसमें शुद्ध रूप से जो निकल के आया है वो है कि महज एक दुर्घटना थी। छेड़छाड़ से संबंधित कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं, परंतु
चूँकि वो परिवार बहुत ही गरीब है और सुश्री सुदीक्षा भाटी बहुत ही प्रतिभावान थी, जिनका असमय निधन होने से परिवार को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। दूसरा, सुश्री सुदीक्षा भाटी के बहुत सारे छोटे भाई बहन जो अभी पढ़ रहे हैं और उनके पिताजी महज एक चाय की दुकान चलाते हैं, तो परिवार का खर्चा भी कहीं न कहीं से सुश्री सुदीक्षा भाटी के जो इनकम जो भी था, सोर्स ऑफ इनकम था, उससे होता था। तो हम लोग इसको यद्यपि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से महज एक दुर्घटना है, परंतु एक मानवीय दृष्टिकोण से जिला प्रशासन, राज्य सरकार बहुत ही इनके प्रति संवेदनशील है और हम लोग चाहेंगे कि गरीब परिवार को जिस हद तक मदद हो सके, फाइनेंशियल मदद सरकार की तरफ से हो या जो समाज के व्यक्ति हैं जो सोशल किस्म के, उनके तरफ से ज़्यादा मदद हम लोग उस परिवार को। सर, सुदीक्षा का केस जिस तरीके से हाइप हुआ और लगातार मीडिया में 6 दिन ये लगातार बना रहा, इंटरनेशनल मीडिया में बना रहा, जो SIT के हेड लीड कर रही हैं, मैडम जो लीड कर रही हैं इसको, तो क्या शासन की तरफ से, आपकी तरफ से कोई इस तरीके का लेटर भेजा जाएगा कि जिस 6 दिन में जो घटना का अनावरण जितना सही तरीके से उन्होंने किया है, छेड़छाड़ जिस तरीके से बताई जा रही थी, सही आरोपी इसमें पकड़े गए हैं, तो क्या आपकी तरफ से कुछ? देखिए, ये पार्ट ऑफ वर्क है। जब भी कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है तो शासन को सतत सूचना देना हमारा काम है और हम लोग शासन को इस अपडेट से हमेशा सूचित करते रहे और आगे भी इसके संबंध में जो आई है उससे हम लोग शासन को अवगत करवाएंगे और ये अवगत करवाते हुए हम शासन से अनुरोध करेंगे कि मानवीय दृष्टिकोण से परिवार गरीब होने के कारण और परिवार के एक होनहार सदस्य के असमय निधन होने के कारण जो भी फाइनेंशियल मदद हो उनको पहुँचाएगा। सुदीक्षा भाटी मौत के मामले में एक पुलिस ने आज पूर्ण रूप से खुलासा कर दिया है, लेकिन अगर सुदीक्षा भाटी की जो मामले में जांच में परिजन आरोप लगा रहे थे छेड़खानी का मामला है, तो यहाँ आपको बता दें कि बुलंदशहर के SSP संतोष कुमार सिंह ने 12 टीमें गठित करके CCTV फुटेज के जरिए से स्टेप बाय स्टेप सभी को बता दिया गया है। पूरी मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके बता दिया, उजागर कर दिया कि ये घटना छेड़खानी की नहीं बल्कि महज एक एक्सीडेंट में सुदीक्षा भाटी की मौत हुई थी। लेकिन फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर सभी सबूत, वो बुलेट मोटरसाइकिल जिससे एक्सीडेंट में सुदीक्षा भाटी की मौत हुई थी वो भी बरामद कर ली गई है और जो मोटरसाइकिल बुलेट सवार थे उन लोगों ने सिर्फ डर की वजह से मीडिया में चर्चित चेहरा और TV स्क्रीन पर खबरें देख कर वो लोग घबरा गए थे और इसकी मोटरसाइकिल को पूरी तरीके से पूर्ण रूप से बदल दिया गया था और मिस्त्री द्वारा जो है इसको लेमिनेशन करा लिया गया था। आज बुलंदशहर पुलिस ने पूर्ण रूप से खुलासा कर इस चर्चित चेहरे को, इसका नकाब हटा दिया गया है और फिलहाल पुलिस ने सुदीक्षा भाटी मौत प्रकरण में दोनों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलंदशहर से कैमरामैन वसीम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, वसीम सिद्दीकी, द न्यूज़ इंडिया।